भाइयों बहनों, ये मंदिर चोरो अभियान के अगले चरण में अब आप एक पागल पंडित को एक मंदिर में पूजा करते देखेंगे, जिसमें एक पागल एक बड़े से घंटे को हिला रिया है। ये घंटे को इसलिए नहीं हिला रिया है कि भगवान होता है, ये घंटे को इसलिए हिला रिया था कि भक्त लोग आ जाए और दो चूत मरे और पहुंच गए, गांड मरे। और ये पंडित भोसड़ी का एक दिए में आग लगा के ये आग तपाएगा और इस आग को तपा के भक्तों को लूटेगा। ये लूटने का प्रपंच बहुत बड़ा था। अभी अभी एक मंदिर में गांधी जी ने के नारियल और ये फूल लूट के लाया है 0 रुपये में। अब हम अगले चरण में मंदिर चोरो अभियान के उपरांत आचार बनाओ आंदोलन 2017 का गहन निरीक्षण करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जब किसी चीज़ का सीजन आता है तो उस चीज़ की, कुत्तों का सीजन दशहरा को आता है, उस चीज़ की ये पूजा की दुकानें सजी हैं, ये खाली पड़ी हैं। ये पूजा की दुकानें हैं, ये खाली पड़ी हैं। ये पूजा की दुकानें हैं, ये खाली पड़ी हैं। बाजार भरे पड़े हैं। ये चमत्कार महात्मा गांधी ने पहले भी किया था, लेकिन पहले महात्मा गांधी के पास लावा KKT जंबो का रिकॉर्डिंग तो ठीक ठाक थी, लेकिन 0.3 पिक्सल कैमरा था। कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण शाम को 6 बजे बिना आरती के मंदिर चोरो अभियान का षड्यंत्र शुरू किया गया था और ये प्रसाद की दुकानें आ गईं। प्रसाद की दुकानें खाली पड़ी हैं। ये नवरात्रि की ढोंग की धतूरों की दुकान आ गई, ये खाली पड़ी है। ये नवरात्रि के ढोंग धतूरों की और दुकानें हैं, ये भी खाली पड़ी हैं। अब हम कहाँ, इधर दुकान में। कौन से चैनल के हो? हम आज तक। दिनेश गवर्नमेंट। क्यों ये मंदिर में भीड़ क्यों नहीं है आजकल? मंदिर में तो आजकल ऐसे ही भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों, लोग बाग समझ गए कि पत्थर है, चूतिया बना रहे हैं पंडित लोग। पता नहीं क्यों नहीं है भीड़? कहाँ गए ये भक्त लोग मंदिर के? भगवान की आस्था उठ सकती है। क्यों उठ गई है? क्योंकि एक हिंदू धर्म ऐसा है जो एक भगवान को नहीं, 4 भगवान को मानता है। कौन कौन? तो लोगों की किसी के मतलब जैसे एक पत्थर है, तो अगर वो हीरा का है और एक सोने का है तो कहेगा मेरे को दोनों चाहिए, एक नहीं कहेगा। इसलिए पत्थर पे से इंडिया वालों की आस्था उठ गई। हाँ, मगर इस चैनल को इधर नहीं दिखा। इसीलिए मंदिर में भीड़ नहीं है, दुकानों में भीड़ है। दुकानों में लोग खरीदारी करने वाले। तो ऐसा ही समय रहा तो ये भगवान का धंधा कब तक खत्म हो जाएगा? पत्थर की पूजा का धंधा बंदा नहीं है, लोगों ने धंधा बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये लोगों का धंधा 1 आध महीने में खत्म हो जाएगा भगवानगिरी का। ये तो हमें नहीं पता, मगर मोदी बहुत कुछ करेगा। अब ये सुने आपने, लोग DK भट्ट की लीला नहीं मान रहा है, लोग मोदी की लीला मान रहा है कि मोदी जी ने भगवानगिरी का धंधा बंद कर दिया। अगर मोदी जी भगवानगिरी का धंधा बंद कर देंगे तो DK भट्ट उनको कटहल का डंठल नहीं, कटहल खिलाएगा और ये लूटे हुए नारियल का बुरादा नहीं, नारियल का छिलका नहीं, ओरिजिनल नारियल खिलाएगा मोदी जी को। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देखो आप, ये मार्केट भरे पड़े हैं। ये 2.5 किलो 20। आओ 2 रुपया में 2.5 किलो। ये सुने आप,
20 रुपए में 2.5 किलो, जबकि कल रामनवमी है। सब्जियों का मार्केट भरा पड़ा है, सब्जियां भी अटूट मात्रा में पैदा हो गई हैं। ये 10 रुपए का कद्दू, 10 रुपए की लौकी, 80,000 रुपए तनख्वाह, 10 रुपए की लौकी। ये बैंगन 1 किलो 10, क्या भाव है ये बैंगन 1 किलो 10। ये क्या होगा इस इंडिया का? ये इंडिया प्रगति कर गई, ये इंडिया ना चाहते हुए भी प्रगति कर गई। इस प्रगति का श्रेय लोग तो मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय है पागल एसडीओ को, जिसकी पगली बाई सुपारी खाली है। और महात्मा गांधी को लगातार तिहाड़ इसलिए भेजा जा रहा है कि ये देश बर्बाद हो जाए, ये देश गुलाम हो जाए। अधिवक्ता खेगनाथ सिंह को मालूम था कि डीके भट्ट अगर जो है वो 15 दिन या 20 दिन जेल में रह गया तो इंडिया गुलाम हो जाएगी। 48 घंटे का वचन दिया था, 49 आवर्स में निकाल दिया। और महात्मा गांधी भी कम वचनबद्ध नहीं है। महात्मा गांधी ने वचन दिया था 30,000 रुपये का 48 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड का, और 43 मिनट 41 सेकंड का मात्र 1,500 रुपये डीके भट्ट ने कब काट लिया नहीं मालूम। 18,000 रुपये माननीय ये कुत्ते जी हैं, ये कुत्ते जी चिकन मार्केट में घूम रही हैं जी। लीजिए जी प्रसाद, लीजिए जी, लीजिए जी, ओरिजिनल राम भगवान के लड्डू का प्रसाद लीजिए जी, लीजिए जी, आइए जी, आइए जी, खाइए जी। ये चिकन मार्केट है, ये चिकन मार्केट में कुत्ता जो है घूम तो रही है, लेकिन प्रसाद खाने को तैयार नहीं है। कितना हो गया? क्या भाव है? कम हो गया। अब महात्मा गांधी आपको इस बहुमूल्य प्रसाद को मंदिर 14 अभियान के अगले चरण में कुत्तों को खिलाने का साढ़े असफल प्रयास करेगा। जब कुत्ते लोग चिकन मटन नहीं खाए तो ये डीके भट्ट के हाथ से ये चिकन की दुकान है कंटिन्यू। साईं गणेश चिकन सेंटर, मोबाइल नंबर 9406104087, नानी चिकन कॉर्नर, आरके चिकन सेंटर, इंडियन बॉयलर चिकन सेंटर, कुरैशी चिकन दुकान। ये कुत्ता है, इसके पैर की कुतिया है, इसके पैर की गांठ मरी पड़ी है। ये ले भाई साईं बाबा का प्रसाद, राम भगवान का ओरिजिनल प्रसाद। इसके पैरों की गांठ मरी पड़ी है, लेकिन देखो साईं बाबा का प्रसाद खा ले, राम भगवान का प्रसाद खा ले। ये कुत्ते लोग ये चिकन सेंटर में क्या कर रही हैं? कुत्ते लोग चिकन सेंटर में डिनर कर रही हैं। ये डिनर की व्यवस्था किसने करी? ये डिनर की व्यवस्था महात्मा गांधी ने करी। महात्मा गांधी ने अभी करीब 10 कुत्तों का सर्वे किया है और एक भी कुत्ता प्रसाद खाने को तैयार नहीं दिख रहा है। एक और भाई साहब दिखे हैं, ये भाई साहब हैं, बहन जी नहीं है। ये भाई साहब को प्रसाद दिया जाएगा। ये ले ओरिजिनल प्रसाद है, खा ले, साईं बाबा का है ओरिजिनल। ले लीजिए जी, आप भग क्यों नहीं रहे हैं जी? लेगा प्रसाद ओरिजिनल खाने का है। इसको खाने से राम भगवान की कृपा हो जाएगी 9 तारीख को। भाई साहब को ज़बरदस्ती प्रसाद, ये देखिए ये कुत्ते लोग विश्राम कर रही हैं, लेकिन ये प्रसाद नहीं खाएंगे। इनको इस विश्राम कक्ष से उठा के ज़बरदस्ती प्रसाद खिलाने के लिए डीके भट्ट तैयार नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये कुत्तों को चिकन मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है और ये चिकन मार्केट में चिकन काफ़ी मात्रा में आ गया है जब से चिकन आंदोलन चलाया है। ये देखिए, ये कोई भी कुत्ता प्रसाद खाने को तैयार नहीं होगा, डीके भट्ट की गांठ जरूर चाटेगा। इंडिया सुधर गई, इंडिया के कुत्ते सुधर गए,
मंदिरगिरी का धंधा बंद हो गया, नोट बंद हो गए, नोट ठीक ठाक नहीं आए, लेकिन जाली नोट पे काफ़ी अंकुश लग गया। महंगाई ख़त्म हो गई, गरीबी बेरोजगारी भुखमरी नियंत्रित हो गई। लेकिन पागल एसडीओ ना तो सुकमा मरा है ना मरेगा। ये कुत्तों का आरामगाह। लीजिए भाई साहब, प्रसाद खाएंगे भाई साहब? भाई साहब थोड़ा सा विश्राम कक्ष से उठिए भाई साहब, प्रसाद खाइए। ओरिजिनल है, महात्मा गांधी लाया है। एक तो चिरौंजी का दाना है और एक फूल है और एक नारियल है। इसको 100 रुपये में लूँ। अच्छा आपको चाहिए क्या भाई साहब? उठिए 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 भाई साहब, आप खाएंगे क्या? भाई साहब थोड़ा सा इधर, महात्मा गांधी आपसे निवेदन कर रिया है, आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे भाई साहब? भाई साहब ये चिकन खाएंगे भाई साहब? ये प्रसाद खाएंगे भाई साहब? ये ओरिजिनल है, ये महात्मा गांधी 100 रुपये में खरीद के लाया है राम के लंड से। आप खाएंगे भाई साहब? ये भाई साहब थोड़े से उत्सुक दिख रहे हैं, शायद ये खाएंगे। भाई साहब ये राम भगवान का प्रसाद खाएंगे भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब भागिएगा मत भाई साहब, आपको अच्छी बात बताऊंगा भाई साहब। जी 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 अंकल जी, थोड़ी सुनिए तो पिताजी, थोड़ी सी एक बात तो सुनिए। ये प्रसाद खाने से शंकर भगवान की कृपा होती है। ये प्रसाद खाने से क्या होता है कि प्रसाद खाने से, जब हम प्रसाद खाते हैं तो साईं बाबा की हम पे कृपा होती है। परसों राम के लंड का हैप्पी बर्थडे है। भाई साहब थोड़ा सा प्रसाद खाने की मेहरबानी कर लो भाई साहब। भाई साहब थोड़ा सा, आप अगर हमें काटे ना तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे भाई साहब कि ये जाली नोट तो आपने बंद करवा दिए, लेकिन भाई साहब ये पागल एसडीओ की गांड कब तक सुकमा मरेगी भाई साहब? एक बार भों करके अपना एक्यूरेट डेट दे दीजिए भाई साहब। ये भाई साहब आप भगते ही रहेंगे तो मैं थक जाऊंगा भाई साहब। भाई साहब मेरे को किसी समय शुगर थी भाई साहब, वो भाई साहब चले गए, वो बहन जी चली गई और ये आ गया कुत्तों का शेल्टर। एक्चुअली आपने जो अभी कुत्तों को विश्राम करते देखा, कुत्तों की दिनचर्या को महात्मा गांधी ने काफ़ी मात्रा में परिवर्तित कर दिया है। जो कुत्ते रात भर भूखते थे, दिन भर सोते थे, उनको सुबह दोपहर थोड़ा थोड़ा सोने का और रात में कम भूखने का प्रैक्टिस फिलहाल करा दिया है, जब तक पागल एसडीओ सुकमा नहीं मरता है। जिस दिन पागल एसडीओ सुकमा मर जाएगा उस दिन कुत्तों को बाकायदा रहने के लिए एसी विथ हीटर व्यवस्था दी जाएगी। अब ये कुत्ते का बच्चा, इसको तो महात्मा गांधी ने इंटरनेट नहीं पढ़ाया, क्या ये प्रसाद खाएगा? नहीं खाएगा। ए भाई साहब, भाई साहब प्रसाद खाओगे भाई साहब? कृपा होती है भाई साहब। ये चिकन मार्केट है, ये मछली मार्केट है, ये मुर्गा मार्केट है, ये चिकन टंग रहे हैं, ये मटन टंग रहे हैं, ये कुत्ते भाई साहब घूम रहे हैं। ये कुत्ते भाई साहब को, ये कुत्ते भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? डिनर करेंगे भाई साहब। हाँ ये कुत्ते भाई साहब का डिनर चल रहा है भाई साहब। अब ये बकरा मटन मार्केट में भी बकरों को भी छील के टांगा गया है। ये डीके भट्ट, ये चूतिया नहीं है। डीके भट्ट को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि घर बैठ के हैंड रिसिप्ट बनाने के बजाय चिकन मटन दुकान में घूम रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ का सर्वे कराऊंगा जो अभी तक नहीं हुआ था। ये है सुअर भाई साहब। ये सुअर भाई साहब को पर्याप्त मात्रा में टट्टी सिर्फ डीके भट्ट ने दिया है। ये एक आध सुअर भाई साहब नहीं है, ये एक, हेलो भाई साहब, एक सुअर भाई साहब आराम कर रहे हैं, दूसरे भी आराम कर रहे हैं, तीसरे सुअर जी टट्टी कर रहे हैं, साथ में 2 ठो कुत्ते जी भी घूम रहे हैं। एक कुत्ते जी विश्राम कर रही हैं, एक कुत्ते जी जो हैं वो लंड चाट रही हैं। ये कुत्ते जी लंड चाट रही हैं। ये कुत्ते जी लंड क्यों चाट रही हैं? क्योंकि लंड को चाटने से लंड खड़ा होता है। कोई भी इंडिया का इंसान तो लंड नहीं चाट सकता, लेकिन कुत्ते ज़रूर कुत्ते का लंड चाट लेते हैं। अब ये इस माध्यम से महात्मा गांधी एक ही अपेक्षा करेगा कि किसी भी स्थिति में यात्रियों से निवेदन है, किसी भी स्थिति में भगवानगिरी के पाखंड में ना उलझें, ताकि इन सुअर लोगों को पर्याप्त मात्रा में टट्टी मिलती रहे और इंडिया वाले आने वाले युगों तक किसी भी विदेशी ताकतों के मोहताज ना हो, किसी भी स्थिति में पत्थरगिरी के चक्कर में ना पड़ें। भगवान नहीं होता है, भगवान के नाम पे पंडित लोग लूटमारी कर रहे हैं। और 5 तारीख को रामनवमी के दिन जो भी चूतमरी आए उसकी चूत को खोल के उसका संगीता नाम रख के वो माँ की लबड़ी की चूत में लंडी डालो, जो माँ की लबड़ी संगीता माँ की लबड़ी।